दोस्तों, हमारा यह ब्रह्मांड असीमित है और उसके भीतर छुपे हुए रहस्य भी असीमित हैं। वहीं इंसान के भीतर की प्रबल इच्छा उसी को जानने की है। महान खगोल वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, ब्रह्मांड हमारे भीतर छुपा हुआ है, हम उसी से बने हैं। ये अनंत अंतरिक्ष खुद को हमारे जरिए ही जान रहा है। हम ब्रह्मांड को जानने का एकमात्र जरिया है। आज हमारी यह सभ्यता का विकास उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हमारे रोवर्स करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित ग्रहों और उनके उपग्रहों पर भ्रमण कर सकते हैं। हमारे टेलीस्कोप अरबों प्रकाश वर्ष से सफ़र करके आ रही लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। यही नहीं, हम तकनीकी और गणित की आंखों से लंबे समय तक रहस्य बने ब्लैक होल को भी देखने में समर्थता हासिल कर ली है। दोस्तों, इस अनंत असीमित ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने की खोजबीन में हमें एक ऐसे रहस्य के बारे में पता चला जिसने विज्ञान जगत को अचंभा में डाल दिया। हब्बल टेलीस्कोप की आंखें रोज की तरह ही ब्रह्मांड की ओर नजरें गड़ाए हुए थी। इस दौरान उसने कुछ ऐसा पाया जो आगे आने वाले समय में हमारे ब्रह्मांड को लेकर पुरानी समझ को तोड़ने वाला था। ये रहस्य था डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का। इस टेलीस्कोप से जो डाटा मिला उससे यह पता चला कि हमारे ब्रह्मांड का 95% पार्ट इन्हीं दो रहस्यमयी पदार्थों से बना हुआ है। ऐसे में टेलीस्कोप से जो डाटा बारीकी से अध्ययन किया गया उससे पता चला कि आज हमारा ब्रह्मांड जिस स्थिरता से और व्यवस्थित ढंग से काम कर रहा है उसके पीछे की वजह डार्क मैटर है। वही जिस तेजी से हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और उसके भीतर की आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, उसके पीछे की वजह डार्क एनर्जी है। हालांकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आज भी रहस्य का विषय बने हुए हैं। इनके बारे में हमारे पास अब तक कोई ठोस विकसित समझ नहीं है। ये दोनों ही पदार्थ प्रकाश का परावर्तन नहीं करते। इसके अलावा इनका द्रव्यमान भी काफ़ी कम है। इनका द्रव्यमान इतना ज़्यादा कम है कि हम भविष्य में विकसित होने वाली हाईटेक से हाईटेक दूरबीन से भी इनके बारे में पता नहीं लगा सकते। हालांकि इनका असर ब्रह्मांड में है और उस असर से हमें इनके बारे में पता चलता है। हमारे ब्रह्मांड के भीतर छुपा है, हम उसी से बने हैं। ये अनंत अंतरिक्ष खुद को हमारे जरिए ही जान आज पृथ्वी पर इंसान और अन्य जीव जातियों से का एक स्रोत है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की खोज होने से पहले ही महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ब्रह्मांड पूरी तरह से खाली नहीं है, इसमें कई तरह के चौंकाने वाले गुण और विशेषताएं हैं। हमारे इस ब्रह्मांड के ताने बाने को बुनने में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज भले ही हम इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, वहीं दूसरी तरफ भविष्य में ऐसी कई संभावनाओं को लेकर खड़ा है जिसके बल पर कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में इन दोनों रहस्यमयी पदार्थों के बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकेगा। हमारी सभ्यता और तकनीकी का जिस गति से निरंतर विकास हो रहा है उसके आधार पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारी उत्सुकता की आंखें एक दिन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्य से भी पर्दा उठा देंगी। शायद तब कई और अनजाने रहस्य हमारी आंखों के सामने आ जाएंगे, क्योंकि भविष्य में अंतरिक्ष की कई गुत्थियां सुलझाई जाएंगी और कई नए ऐसे रहस्य जन्म लेंगे। इन दोनों के बीच जो एक निरंतरता रहेगी वो है उत्सुकता की, जो हमेशा कुछ नए और अनजाने पहलुओं को जानने के सफ़र पर चलती रहेगी। हालांकि इसके लिए हमें विज्ञान विशेषज्ञ बनना तो पड़ेगा ही। आज हमारी सभ्यता युद्धोजन्म में घायल है। अपने निजी हित के लिए एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहे हैं। इन सब के बीच मानवता क्षतिग्रस्त होती जा रही है।
हमें अपनी सामूहिक चेतना के स्तर को ऊपर उठाने की ज़रूरत है। हमें विज्ञान विशेषज्ञ बनने की ज़रूरत है। इसी में हमारा और हमारे भविष्य का कल्याण है। दोस्तों, आज का टॉपिक बस यहीं तक था और आप इस अनंत और असीमित ब्रह्मांड के सफ़र में निरंतर आगे चलते रहते हैं। तो तब तक के लिए आप इस ब्रह्मांड में सफ़र करते रहिए और चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।